नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय बसामन मामा की। आज हम आ पहुंचे हैं बसामन मामा, रीवा जिले के तीर्थ के रूप में विख्यात बसामन मामा पूर्वाफाल के पास टमस नदी के तट पर स्थित है। यहाँ भक्तों का तांता हर मौसम साल के 12 माह लगा रहता है। मान्यता के अनुसार यहाँ पर अपनी मन्नत मांगकर नारियल बांध दिया जाता है और फिर मन्नत की प्राप्ति के बाद नारियल को तोड़ा जाता है। कुछ लोग फल प्राप्ति के बाद यहाँ पर भंडारे भी करते हैं। दोस्तों, आइए बसामन मामा का दर्शन करते हुए और बसामन मामा की कथा को जानने की कोशिश करते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार बसामन मामा का जन्म शुक्ल ब्राह्मण परिवार में ग्राम कुम्हरा में हुआ था। बाल्यकाल से ही बसामन मामा अपने घर के पास लगे एक पीपल के वृक्ष को अपने प्राण से भी ज्यादा मानते थे और उस पीपल के वृक्ष को किसी भी तरह से या किसी के द्वारा भी आघात करने नहीं देते थे। एक पत्ते तक को तोड़ने नहीं देते थे। यहाँ तीर्थ क्षेत्र से बगल में ही एक ध्वस्त अवस्था में गढ़ी है। उस गढ़ी में एक राजा हुआ करते थे। तो एक दिन राजा की जो हाथी थी उनको लेकर महावत कुम्हरा गांव पहुंचे। महावत कुम्हरा गांव पहुंचे और हाथियों को खिलाने के लिए पीपल के पत्तों की तलाश में बसामन मामा के घर के पास पहुंचे और वहां पर एक पीपल का पेड़ देखा तो सोचे कि कुछ डगाल काट कर हाथियों को खिला दिया जाए। लेकिन जैसे ही बसामन मामा ने देखा कि यहाँ पर कुछ महावत आए हैं और पीपल का पेड़ काटना चाह रहे हैं, वो सामने आकर खड़े हो गए। जब बसामन मामा सामने आकर खड़े हुए तो उनका तेज देखकर जितने महावत थे वो उल्टे पांव भाग खड़े हुए और वापस आकर गढ़ी में राजा ठाकुर को अपनी सारी आप बीती सुनाई। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक छोटा सा बालक, उसमें ऐसा क्या है कि ये महावत भी वहां से डरकर भाग आए। राजा ये सब सुनकर और मन में उन्होंने ये सोचा कि इस ब्राह्मण बालक का पीपल तो मैं काटूंगा। इसके लिए वो सही वक्त और सही समय का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद बसामन मामा की शादी तय हुई और बसामन मामा की बारात गाजे बाजे के साथ रवाना हो गई और इधर राजा ठाकुर ऐसे ही मौके की तलाश में बैठे थे। तो जिस दिन शादी के बाद बसी थी, बसी शायद आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे, पहले शादी के दूसरे दिन बसी हुआ करती थी, बारात रुकती थी और फिर तीसरे दिन विदाई होती थी। तो जिस दिन बसी थी, राजा इसी मौके का फायदा उठाए और अपने महावतों को कुम्हारा के लिए कुम्हरा गांव को रवाना किए और आदेशित किए कि पीपल को जाओ काट दो। महावत आए और पीपल को काट दिए। इधर पीपल का पेड़ कटा और उधर बसामन मामा को आभास हो गया। बसामन मामा को आभास हो गया कि किसी ने उनके पीपल के साथ
आघात किया है। बसामन मामा वहां से तुरंत विदाई कराकर कुम्हरा गांव पहुंचे और पीपल वृक्ष का कटा हुआ हाल देखकर क्रोध की ज्वाला में बिल्कुल उनकी जो अंदर से क्रोध की ज्वाला थी वो धधक उठी और लोगों के लाख मना करने के बाद भी बसामन मामा नहीं रुके और गढ़ी की ओर आवेग के साथ चल दिए और हाथ में वही एक पीपल के वृक्ष की डगाल हाथ में लिए और वही जामा जोरा पहने जो शादी के समय पहनते हैं, गढ़ी की ओर चल दिए। जब गढ़ी के पास पहुंच रहे थे तो रास्ते में एक भाट मिला। पहले राजाओं को खुश करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए राव भाट होते थे। उन्हीं में से एक कोई राव भाट था जो उनको मिला। राव भाट सोचा कि ये निरीह ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण राजा का क्या बिगाड़ लेगा, तो वो इस अभिलाषा में कि ये राजा के हाथों मारा ना जाए तो इनको रोका जाए, ये सोचकर भाट बसामन मामा को रोकता है और कहता है कि आप मत जाइए, आप क्या कर लेंगे वहां जाकर। और मन में ये सोचा कि इनको किसी भी तरह से रोकने के लिए ऐसे शब्द बोले जाएं कि ये रुक जाएं, लेकिन हुआ उल्टा। बसामन मामा को और अंदर से जोर से क्रोध आया और बसामन मामा ने आओ देखा न ताओ, जो उनके हाथ में कटार था उसी कटार से अपने पेट में एक बार किया और उनका पेट फट गया और आंत बाहर आ गई। जब बसामन मामा का पेट फट गया, पेट से आंत बाहर आ गई, यह देखकर भाट यह सोचा कि अब तो मैं ब्रह्म हत्या का पात्र हो जाऊंगा। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ और बसामन मामा के हाथ से कटार छीनकर अपने गले पे वार कर लिया। बसामन मामा का पेट फटा हुआ था और भाट का गला अलग हो चुका था। ये देख बसामन मामा बोले कि तू अगर प्रायश्चित करना चाहता है तो मेरे पेट में ये जो साफा है इसका फेंटा बांध। तो उसने ऐसा ही किया और फिर बसामन मामा ने उसकी गले में जो एक गमछा था उसको उसके गले में बांध दिया। फिर दोनों ऐसे ही गढ़ी की तरफ चल दिए और गढ़ी के दरवाजे पे जाकर राजा को ललकारने लगे। राजा ने लेकिन दरवाजा बंद कर रखा था। दरवाजा बंद देख बसामन मामा पीछे की तरफ जो खिड़की थी वहां से अंदर घुसने के लिए चले और जब सीढ़ी चढ़ रहे थे तो उनकी आंत बाहर आ गई और नीचे गिर गई और उनके प्राणवायु वहीं पे निकल गए और वो ब्रह्मलीन हो गए। बसामन मामा की ब्रह्मलीन होने के बाद वह भाट भी ब्रह्मलीन हो गया और जब बसामन मामा ब्रह्म बन गए तो पूरी गढ़ी को उन्होंने नष्ट कर दिया। पूरी गढ़ी नष्ट हो गई। गढ़ी में रहने वाले सारे राजा और जितने लोग थे सब मारे गए। उस गढ़ी की एक रानी उसी समय मायके गई हुई थी तो सिर्फ वो बची। तो जब गढ़ी के ध्वस्त होने की सूचना उसको लगी तो वो वहां से वापस आई तो रास्ते में बसामन मामा ने उनको भी रोका। वो समझ गई थी कि बसामन मामा हमें भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उसके साथ एक उसका पुत्र भी था। रानी को एक उपाय सूझा। उसने अपने बच्चे को कहा कि तुम इनको मामा कहो तो शायद ये प्राण की रक्षा करें। लड़के ने ऐसा ही किया
बसामन मामा को मामा कहा। मामा सुनते ही बसामन मामा का सारा क्रोध शांत हो गया और उस रानी को और उस रानी के बच्चे को क्षमा किए और बोले कि तुम यहाँ से कहीं दूर गंगा नदी के पार जाकर रहो। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उसके बाद बसामन मामा 12 वर्ष मैहर में तपस्या करने के बाद ब्रह्म बने और आज ये जहाँ हम लोग तीर्थ स्थल देख रहे हैं, यहाँ पर अब बसामन मामा की पुजाई होती है। लोग यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, मन्नतें पूरी होती हैं और उसके बाद लोग यहाँ पर भंडारे करते हैं। तो ऐसी ही थी बसामन मामा की कथा। जय बसामन मामा, जय बसामन मामा, जय बसामन मामा।